नमस्कार। कश्मीर की सियासत एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां हिस्ट्री खुद को रिपीट करती नजर आ रही है। 1999 याद है आपको, जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप से अपनी गहरी नाराजगी के चलते और कश्मीर के लिए एक रीजनल वॉइस की कमी महसूस करते हुए एक बोल्ड पॉलिटिकल स्टेप लिया था। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स और श्रीनगर की पॉलिटिकल हवा के बीच फंसे हुए मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस से रिजाइन कर अपनी पुरानी पॉलिटिकल राइवलरी के चलते फारूक अब्दुल्ला के साथ और एनसी मॉडल के खिलाफ एक नई सोच में बदल दिया। इसी फैसले का नतीजा था जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक नई रीजनल पार्टी जिसका एजेंडा था कश्मीर प्रॉब्लम को हीलिंग टच से हैंडल करना, डायलॉग को कोर बनाना और दिल्ली वर्सेस कश्मीर के बीच एक नई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि मुफ्ती का ये कदम कश्मीर की पॉलिटिकल जियोग्राफी का परमानेंटली बदल देगा, लेकिन आज 2025 में कश्मीर एक नए डेजावू के सामने खड़ा है। आज स्पॉटलाइट है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी पर। श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मास कनेक्ट वाले शिया लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत प्रोमिनेंट आवाज। पिछले कुछ महीनों में उनका और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच जो खुली तनकीद और रिफ्ट सामने आया, उसने एनसी के अंदर की सियासत का चेहरा ही बदल दिया है। पहले उनका आर्टिकल 370 के बारे में खुला डिसेंट, फिर गवर्नेंस इशू पर हार्श क्रिटिसिज्म और फिर बड़गाम बाई इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक, जब रुहुल्लाह ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करने से एकदम इनकार कर दिया और कहा कि उनका नाम और फोटो कैंपेन से हटा दिया जाए। ये सारे सिग्नल्स सिर्फ एक सिंपल डिसएग्रीमेंट नहीं बल्कि एक डीप आइडियोलॉजिकल डिस्कनेक्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। ये वही मूवमेंट था जिसने कश्मीर की पॉलिटिक्स को जगा दिया और एनालिस्ट को एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये 1999 का रिपीट होने जा रहा है। बड़गाम बायपोल के रिजल्ट्स ने इस रिफ्ट को एक और गहरा कर दिया है। पीडीपी के कैंडिडेट के जीतने पर उमर अब्दुल्ला ने जो पॉलिटिकल सुसाइड जैसी टिप्पणी की थी, उसने ये कंफर्म कर दिया कि उमर और रुहुल्लाह के बीच डिफरेंसेस अब जमीन से उठकर हवा में लटक रहे बैनर्स बन चुके हैं। उमर का कहना था कि रुहुल्लाह ने अपना पॉलिटिकल बेस, मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रुहुल्लाह कभी दोबारा बड़गाम में उठ पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ रुहुल्लाह तय कर सकता है। लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन इस नैरेटिव से बिल्कुल उल्टी पिक्चर दिखाते हैं। बड़गाम, श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर के यूथ सर्कल्स में रुहुल्लाह का मास फॉलोइंग लगातार बढ़ रहा है। उनका टोन असर्टिव, आइडियोलॉजिकली क्लियर और अनअपोलोजेटिकली रीजनल और कुछ लोगों की माने तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म जैसे 1999 के मुफ्ती सैयद की तरह एनसी की पुरानी मॉडरेट प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट हो चुका है। और इस जगह से वो पैरेलल खुद उठकर खड़ा हो जाता है मुफ्ती मोहम्मद सैयद वर्सेस फारूक अब्दुल्ला का लेट 90s का राइवलरी मॉडल और आज का इमर्जिंग रुहुल्लाह वर्सेस उमर अब्दुल्ला इक्वेशन। डिफरेंस ये है कि मुफ्ती एनसी में नहीं थे, वो कांग्रेस में थे, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, लेकिन उनकी कश्मीर सेंट्रिक आइडेंटिटी और फारूक के रीजनल डोमिनेंस के बीच एक साइलेंट टेंशन हमेशा रहता था। आज रुहुल्लाह एनसी के कोर में होते हुए भी एक सिमिलर कॉन्ट्राडिक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रीजनल, आइडियोलॉजिकल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग वॉइस जो पार्टी के प्रैग्मेटिक, डिप्लोमेटिक और समटाइम्स स्टेटस्ट कोइस्ट पोस्चर से ओपनली कन्फ्लिक्ट कर रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक रुहुल्लाह का डिसेंट सिर्फ ईगो क्लैश नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल रिपोजिशनिंग हो सकता है। उनकी स्पीचेस, स्टेटमेंट्स और वोटर कनेक्ट एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बुनियाद जैसी लगती हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी जो एनसी के ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बहुत अलग हैं और यूथ ड्रिवन नैरेटिव से के ज़्यादा करीब हैं। कश्मीर में जब भी एक लीडर ग्रास रूट एंगर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या दिल्ली कश्मीर रिलेशनशिप के बीच अपना एक मोरल हाई ग्राउंड बनाना शुरू करता है, वो या तो पार्टी को रीशेप करता है या फिर एक नई पार्टी की बुनियाद बन जाती है पीडीपी की तरह। और यही वो पैटर्न है जो 1999 से आज तक कश्मीर पॉलिटिक्स को टाइम टू टाइम शेक करता रहा है। क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं है
कि रूहुल्ला एनसी से नजराज क्यों हैं। रियल क्वेश्चन इज ये है कि ये क्या उनका डिसेंट एक नई रीजनल पॉलिटिकल फोर्स का ब्लूप्रिंट बन रहा है? क्या वो एनसी के अंदर की आइडियोलॉजिकल रिबेलियन है या फिर एनसी के बाहर के एक नए कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल विजन के आर्किटेक्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो मुफ्ती की तरह एक हीलिंग टच 2.0 या एक आइडेंटिटी फर्स्ट पॉलिटिक्स का मॉडर्न वर्जन लेकर आ सकते हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन साइकिल का हीट है जो ठंडा पड़ जाएगा? सवाल यही है। क्या 2025 में कश्मीर एक नए मुफ्ती मूवमेंट के सामने खड़ा है? क्या आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी वाकई मुफ्ती मोहम्मद सैयद का 1999 वाला रास्ता चूज करने की तैयारी कर रहे हैं? यानी क्या कश्मीर एक नई रीजनल पार्टी का जन्म देखने जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या रूहुल्ला अगर ये स्टेप उठाते हैं पीडीपी की तरह एक स्टेबल पार्टी की तरफ को उसको कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी आइडियोलॉजी और अपनी पार्टी को, या फिर बाकी छोटी छोटी पार्टीज की तरह एक साइड किक बन के रह जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। जय हिंद।